अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अरसलान ज़िया और आप देख रहे हैं ओवरवर्ल्ड। आज के हमारे वाक़े का उन्वान वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेटर सईद अनवर जब अल्लाह की तरफ पलटा। वाक़े कुछ यूं बयां किया जाता है। रायवन की जामे मस्जिद के बाएं साइबान के नीचे ये एक ऐसी जगह थी जहां ना हवा चल रही थी और ना पंखे का कोई इंतज़ाम था। हम जैसे गुनहगारों को जिन्होंने सारी उम्र ठंडी हवाओं और छाँव के नीचे गुजारी हो, ऐसी जगह नींद का आना मुहाल था। लेकिन जहां सोने के बगैर कोई चारा भी न था, न जाने कब नींद ने अपनी आगोश में लिया, जबकि दूसरी तरफ इसी साइबान में हजारों लोग थे जिनमें बूढ़े भी थे और जवान भी थे। आरामदा महलात में रहने वाले ऑफिसर्स भी थे और खाली चारपाइयों पर सोकर जिंदगी बसर करने वाले गरीब भी। इनमें रिटायर्ड जर्नैल भी थे और हाजिर सर्विस मुलाजिमीन भी थे। ये सारा मजमा मजे की नींद सो रहा था, जबकि इतनी ही तादाद में लोग सरबसजूद होकर बेआह सहरगाही में आंसू बहा रहे थे और अपने रब से मनाजात में मशगूल थे। रात के 1:30 बजे मैं उठकर बिस्तर पर बैठ गया और अपने दाएं जानिब नजर दौड़ाई, जहां चंद गज के फासले पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहराए आफाक खिलाड़ी सईद अनवर आराम कर रहे थे। हमें इशा के बाद ही मालूम हो चुका था कि वो यहीं सो रहे हैं, लेकिन हम इनसे मुलाकात करके इनके जिक्र अज़कार में मखल नहीं होना चाहते थे। नमाज फजर के बाद हमारी मुलाकात तय थी। यूं मैं इनको देखकर हसरत करने लगा कि एक ऐसा शख्स जिसने सारी जिंदगी आरामदा बेडरूमों में गुजारी है, वो तो सो चुका है और हम हैं कि अभी तक नींद नहीं आ रही। करवट पर करवट बदलते हुए मालूम नहीं कब नींद को पलकों से शनासाई हुई, लेकिन सुबह होते ही सईद अनवर से मुलाकात के लिए इनके यहाँ चले गए। इन्होंने इशराक के बाद मुलाकात करना पसंद किया और हाजी अब्दुल वहाब साहिब का बयान सुनने मस्जिद के एक कोने में बैठ गए। हम भी हस्बे मामूल चहलकदमी करने रायवंड मस्जिद से बाहर चले गए। 1.5 घंटे बाद वापसी हुई तो मेजबानों ने पुरतकल्लुफ नाश्ता तैयार किया था। नाश्ते से फारिग होकर हम मुलाकात के लिए हाजिर हुए। एक ऐसे शख्स को जिसने उम्र का एक तवील हिस्सा खेल कूद में गुजारा, जिसे मौसीकी के साथ इश्क था, जिसे दुनिया की सैर और सियाहत के साथ जुनून की हद तक लगाव था, जो कंप्यूटर का माहिर हो, जिसने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हो। इस हालत में उसे देखकर हम मुतासर हुए बगैर न रह सके। सईद अनवर का कहना था कि इस वक्त में 4 महीनों में चल रहा हूं। वर्ल्ड कप से फारिग होकर 4 माह के लिए अल्लाह की राह में निकला हुआ हूं। जो सुकून और राहत मैं यहां महसूस करता हूं, वो मुझे कहीं नसीब नहीं हुआ। मैं जब से तबलीग के साथ वाबस्ता हुआ हूं, तब से मुझे कल्बी सुकून मिला है। मैंने अज़म किया है आइंदा के लिए तमाम उम्र इन्हीं लोगों की कुर्बत में गुजारूंगा। सईद अनवर का कहना था कि पाकिस्तानी टीम के दूसरे लड़के भी मिलने आते हैं और कभी कभार मुख्तसर वक्त भी लगा लेते हैं। इंशाअल्लाह इंजमाम और सकलैन भी 4 माह के लिए निकलेंगे। सईद अनवर बोलते जा रहे थे और हम इनकी बातों से मशहूर होते जा रहे थे। इनकी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़य्यन चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी। सईद अनवर को इस बात पर दुख था कि लोग इनसे क्रिकेट के हवाले से मिलते हैं। काश दीन की निस्बत से भी कोई इनसे मिलता। हमने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा, सईद भाई, क्रिकेट ग्राउंड में लोगों का मिलना क्रिकेट के हवाले से होता है। यहाँ मस्जिद में लोगों का मिलना दीन की निस्बत से है। ये अलग बात है कि आपने लंबा अरसा क्रिकेट में गुजारा है,
जिसकी वजह से आपकी शनाख्त ही क्रिकेट बन चुकी है। सईद अनवर ने इस पर खुशी का इजहार करते हुए हमारा शुक्रिया अदा किया। सईद अनवर हर मिलने वाले शख्स से इस्तिकामत की दुआ की दरख्वास्त करते हैं। यकीनन इस्तिकामत बहुत बड़ी चीज़ है, वगरना इस्तिकामत के बगैर लोग जज्बात के रौ में बह जाते हैं। अपने तमाम मदाहों और चाहने वालों के लिए इनका एक ही पैगाम है, अपनी ज़िंदगियाँ अल्लाह के एकामात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारें। दुनिया में वो सुकून नसीब होगा जिसे आप बादशाहत के बदले देने को तैयार न होंगे। क्रिकेट के हवाले से इनका कहना था कि मुझे इन हजरात ने इजाज़त दी है, जब टीम को ज़रूरत पड़ेगी खेलने जाऊंगा। जी हाँ, माजी के सईद अनवर और हाल के सईद अनवर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। सईद अनवर के दिल की दुनिया अब बदल चुकी है। एक ज़माना था कि जब ये मारूफ क्रिकेटर दुनिया के बड़े बड़े 4 स्टार और 5 स्टार होटलों में क़याम करता था, और आज सईद अनवर की आरामगाह एक चादर और तकिया है जिसे वो उठाकर मस्जिद के किसी भी कोने में ले जाकर सो जाता है। निशस्त के इख्तिताम पर हमने इजाज़त मांगी और सईद अनवर ने मुआनका करके हमें रुखसत किया। लाहौर से बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद आते हुए मैं सोच रहा था कि अल्लाह जिन लोगों के मुकद्दर में दोनों जहानों की सादतें लिखते वो बड़े खुशनसीब होते हैं। मैंने इस मुलाकात के हर पहलू का जायजा लिया और इस हकीकत पर पहुंचने की कोशिश की कि सईद अनवर की जिंदगी में यह तब्दीली कैसे रूनुमा हुई। इसके पीछे तारक जमील साहिब की कोशिशें कार फरमा थीं या बुजुर्गों की दुआएं, आवाम की मोहब्बत, बेटी की वफात का सदमा या दुनिया भर में इनकी शोहरत। मुझे मालूम हुआ कि इनकी जिंदगी में इनकलाब लाने वाली चीज तब्लीग का अजीम मिशन है। इस मिशन में मौलाना अलियास का अखलास, जिद्दोजहद और सोज जिगर शामिल है। इस मिशन के पीछे मौलाना यूसुफ की दानिश व बसीरत और हिकमत व तदब्बुर है, और उम्मत को राह रास्त पर लाने के लिए सोचो फिक्र और गम शामिल है। दावत व तबलीग से जारी ये मिशन इतना अजीम है कि इसके जरिए करोड़ों ऐसे इंसानों की जिंदगियां जो लहू लाभ में गुजर रही थीं बदल गईं। इस जमात में निकलने वाले हजारों लोगों के दिलों में अल्लाह ताला ने ऐसा अखलास भर दिया है जिसकी मिसाल मुआशरे दीगर तबकों में खाल खाल ही मिलती है। सईद अनवर इसकी जिंदा मिसाल हैं। मुलाकात खालिद हबीब। तो इस चैनल पर आज के हमारी ये पहली वीडियो है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाद में भी हम किसी ऐसे ही मौजू के संग रहेंगे। आप अगर बाद में भी किसी ऐसे ही खूबसूरत वाक़े के समात के ख्वाहिशमंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। तो इंशाल्लाह अब हमारी अगली वीडियो ये होगी, अमेरिकन करोड़पति बदमाश जब तबलीग की बदौलत अल्लाह की तरफ पलटा। अल्लाह निगहबान। मुझे और मेरी ओवरवर्ल्ड टीम को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह बाद में हाजिर होंगे किसी और बेहतरीन और खूबसूरत वीडियो के साथ।